दोस्तों आज की इस मॉडर्न टाइम में ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचना लोगों के लिए एक आम समस्या बन चुकी है। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के 73% यूथ ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं। ज़्यादा ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी को कम कर देता है। हाल ही में हुई एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता को 43% तक कम कर देता है। आजकल के लोगों में ये ओवर थिंकिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका दिमाग चलता रहता है, सोच आती रहती है, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों क्या किया जाए? देखिए, ये जो थिंकिंग है, सोच है, ये भी दो तरह की होती है। पहला प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग, प्रॉब्लम के बारे में सोचना। दूसरा सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग, सॉल्यूशन के बारे में सोचना। अक्सर जो लोग बोलते हैं उनको ओवर थिंकिंग की दिक्कत है, वो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों में होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसको इस बात की चिंता हो रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस का क्या होगा, पैसों का क्या होगा। अब एक प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग जिसकी है और उसको पैसों की दिक्कत है, तो वो टिपिकली क्या सोचता है? वो सोचेगा कि काश बचपन में मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती, काश पापा ने मेरा एडमिशन उस कॉलेज में करा दिया होता, काश 4 साल पहले जो मुझे जॉब मिली थी मैंने उस जॉब को कर ली होती, काश मेरा बॉस अच्छा होता, काश मैं दूसरे शहर में होता। और फिर वो ऐसे ही अपने दिमाग में इमेजिनेशन से बताना शुरू करेगा कि अगर मैंने उस टाइम पर ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, तो शायद आज मेरी कंडीशन ऐसी ना होती। और फिर निगेटिव थिंकिंग फ्यूचर के बारे में कि महंगाई बढ़ रही है, पैसे नहीं होंगे तो आगे घर कैसे चलेगा, शादी कैसे करूँगा, बच्चों का क्या होगा, घर कैसे बनाऊँगा। अब यह सब सोचते सोचते वो अपने आप को पूरा उदास कर लेता है, पूरा डिप्रेस कर लेता है और फिर थक हार कर सो जाता है। अब प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग की दिक्कत यह है कि ये अपने आप में ही अपने आप को बढ़ाता रहता है। आप एक थॉट सोचेंगे, उस थॉट से निकल कर दूसरा थॉट आएगा, दूसरे थॉट से निकल कर तीसरा थॉट आएगा और ऐसे ही वो चलता जाएगा। दोस्तों अब कुछ हो नहीं रहा है। जिस बात को लेकर परेशानी थी वो सालों पहले बीत चुकी है, लेकिन कुछ सालों बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में कुछ अच्छा करने के जगह बैठकर इमेजिन कर रहे हैं। और इमेजिन करने की प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं पाता है। आप ये इमेजिनरी लड़ाई लड़ने के बाद भी उतने ही गुस्से में आ जाएंगे जितना कि आप एक एक्चुअल लड़ाई लड़ने पर गुस्से में आते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे मन की इमेजिनेशंस हैं। जो होना था वो सालों पहले ही हो चुका है, उससे आज फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान जिसकी प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग है, परेशानी वाली थिंकिंग है, वो वहीं पर अटका रहता है। अब एक तरफ दूसरे लोग होते हैं जो सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग के बारे में विश्वास रखते हैं। मान लीजिए वही इंसान जिसको पैसों की दिक्कत हो रही है, अगर वो सॉल्यूशन थिंकिंग वाला इंसान होता तो वो बोलता कि आज मेरी उम्र 24 साल है, पैसों की कमी है, तभी मैं ये वाला कोर्स करके ये वाली जॉब कर सकता हूँ, या फिर ये साइड में बिजनेस कर सकता हूँ, या फिर इस टाइप्स के 1000 सॉल्यूशंस दिमाग में ला सकता हूँ। सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग का फ़ायदा ये है कि वो फ्यूचर की बात करता है तो वो एक एक्शन भी लेता है। अगर उसके मन में आया कि चलो ये वाला कोर्स करके ऐसे पैसे कमाया जा सकता है, तो शायद वो कोर्स के बारे में सोचे और कोर्स को ज्वाइन करके लाइफ में आगे बढ़े। बट प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाला इंसान वहीं पास्ट में पड़ा रहता है कि काश ऐसे हो गया होता, तो काश ये हो जाता, और उस थॉट से कोई एक्शन नहीं हो पाता है। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस लाता है, फ्रस्ट्रेशन लाता है, चिड़चिड़ापन लाता है, आपके आज को भी वो ख़राब करता है। और वहीं सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग आप में एक होप लाता है, एक मोटिवेशन लाता है, और वो आपके फ्यूचर को बेहतर करता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप सोच में जाएं, आपकी सोच सॉल्यूशन सेंट्रिक हो, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।